तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। तो जो न्यूरो का पेशेंट होता है वो ऑर्थोपेडिक पेशेंट से इस तरीके से अलग होता है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल पेशेंट हैं आपको सुपाइन लाइन में मिलेंगे या फिर लाइन पोजीशन में मिलेंगे। तो आप ऑर्थोपेडिक कंडीशन के जो टेस्ट मेजर्स हैं वो उस पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें चेक करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। हम इसमें मोस्ट ऑफ द जो एग्जामिनेशन है वो सेंसरी टाइप का करते हैं जिससे कि हम पता लगा सकें कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कहाँ पे और कितना लीजन है और उसे क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है वो काफी टाइम टेकिंग और लेंदी होता है। तो इसे हम पार्ट्स में करेंगे और इसे हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है वो ऑर्थोपेडिक, कार्डियो और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की वीडियो देखनी तो यहाँ पे लिंक फ्लैश हो जाएगा आई बटन पे, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हायर मेंटल फंक्शन में हम चेक करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसे हम चेक करने के लिए यूज करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। और कभी भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर किसी भी टाइप का असेसमेंट करते टाइम आप लोग जितना हो सके स्केल से यूज करिए, जिससे कि अगर कोई और डॉक्टर भी या फिर कोई और थेरेपिस्ट आपके पेशेंट को देखता है तो उसके पास एक यूनिवर्सल ग्रेडिंग सिस्टम हो जिससे कि पता लगा सके कि एक्चुअल में पेशेंट की पोजीशन है क्या। वरना तो उसके जो ग्रेडिंग सिस्टम्स होंगे वो अलग होंगे, आपके अलग होंगे। पर अगर एक स्केल होगा तो उससे जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो मैच करने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम यूज करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल को यूज करने के लिए हमारे पास तीन उसके कंपोनेंट्स होते हैं: आई मूवमेंट, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो जो आई रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग है वो कुछ इस तरीके से है। जो बेस्ट रिस्पॉन्स है ग्रेड 4 तब आप देंगे जब जो पेशेंट है आपके आते ही आपकी तरफ देखे। कि जैसे अगर पेशेंट लेटा हुआ है वार्ड में या फिर बैठा हुआ है तो जैसे ही आप डोर में एंटर करें वैसे ही पेशेंट की जो नजरें हैं आपकी तरफ जा रही हैं और वो अपने हिसाब से अपनी आइज को मूव कर पा रहा है। उसके बाद उसके बाद ग्रेड 3 वो होगा जब पेशेंट के जो आईज हैं वो टू साउंड मूव कर रही हैं। अगर आप उसको कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तब वो आपकी तरफ देख रहा है, तो इस तरीके से तो आप उसे ग्रेड 3 देंगे। फिर उसके बाद जो ग्रेड 2 है वो है टू पेन, जिसका मतलब है कि अगर आप पेशेंट को कहीं पे पेन स्टिमुलस देते हैं तब अगर वो अपनी आइज को उस तरफ को मूव करता है तो आप ग्रेड 2 देंगे। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आई मूवमेंट का तो आप उसे ग्रेड 1 देंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स हम कैसे चेक करेंगे? बात करके पेशेंट से। तो जो वर्बल रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 5 से लेकर के 1 तक। तो ग्रेड 5 हम पेशेंट को तब देंगे जब पेशेंट हमें टाइम, प्लेस और पर्सन ये तीनों चीजें बिल्कुल करेक्ट तरीके से बता देता है। तो जैसे हम पेशेंट के पास गए, उसके पास बैठे, तो पेशेंट से आपको पूछना है कि उसका नाम क्या है या फिर उसके साथ कोई जो उसका रिलेटिव है उसका नाम पूछ लेना है कि ये आपके कौन लगते हैं या ये आप इनका नाम क्या है। फिर उसके बाद आपको प्लेस पूछना है कि वो किस जगह पर है, कौन से वार्ड नंबर में है। और उसके बाद आपको उससे टाइम पूछना है कि अप्रोक्सीमेट टाइम क्या होगा, या फिर दिन हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है। तो आप उससे ये सारी चीजें पूछेंगे और उसके बाद फिर उसे ग्रेडिंग दे देंगे। अगर वो ठीक ठीक बता देता है तीनों चीजें तो आप उसे ग्रेड 5 दे देंगे। उसके बाद अगर उसके जो रिस्पॉन्स है वो कंफ्यूज्ड है कि उसे नहीं पता है कि क्या टाइम हो रहा है, ये कौन है, ये जगह कौन सी है, तो आप उसे ग्रेड 4 देंगे। फिर उसके बाद अगर वो सिर्फ सेंटेंसेस बोल रहा है जिनके वर्ड्स का कोई ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उसमें कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो आप उसे ग्रेड 3 देंगे। और फिर उसके बाद वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल साउंड्स निकाल रहा है जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो आप उसे ग्रेड 2 देंगे। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो उसके बाद फिर आप उसको ग्रेड 1 देंगे। और फिर उसके बाद हम पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो जो मोटर रिस्पॉन्स है उसको चेक करने के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से 6 पॉइंट्स का हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है मोटर रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले
हम पेशेंट को अपने हाथ पांव को मूव करने के लिए बोलेंगे। अगर वो हमारी कमांड के हिसाब से अपने हाथ पांव को मूव करता है, जैसे हम बोलें कि हाथ ऊपर उठाओ या फिर हाथ मोड़ो, मुट्ठी बनाओ, ये सारी चीजें अगर वो कमांड्स को फॉलो कर लेता है तो हम उसे 6 ग्रेड देंगे। और फिर अगर पेशेंट ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर हम उसको पेन स्टिमुलस दे करके देखेंगे और उससे पूछेंगे कि आपको कहाँ पे पेन फील हुआ। और पेशेंट अगर आपको बता देता है कि उसे इस जगह पे पेन फील हुआ है और वो जगह सही है तो आप उसे ग्रेड 5 देंगे। और अगर पेशेंट पेन रिस्पॉन्स आने पे अपने हाथ को फ्लेक्स कर लेता है तो आप उसे ग्रेड 4 देंगे। और अगर पेशेंट पेन स्टिमुलस देने पर अपने हाथ का एबनॉर्मल फ्लेक्शन करता है, कि अगर पेशेंट को इस हाथ पे पेन हुआ है तो वो ये वाला हाथ मूव कर रहा है, तो आप उसको ग्रेड 3 देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट पेन होने पर अपने हाथ को एक्सटेंड कर रहा है और विड्रॉ नहीं कर रहा है पेन पे, मतलब जैसे अगर उसको पेन हुआ तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली विड्रॉ कर लेते हैं, बट अगर पेशेंट अपने हाथ को एक्सटेंड कर ले रहा है तो हम उसे ग्रेड 2 देंगे। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो ग्रेड 1। और इसका जो टोटल स्कोरिंग होगी वो होगी 15 ग्रेड्स तक। तो अगर जो 15 ग्रेड्स हैं तो मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है। और अगर 8 या उससे कम है, यानी कि जो पेशेंट है वो ससेप्टेबल है कोमा में जाने के, यानी कि जो पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है या फिर कोमा में चला गया है ऑलमोस्ट। और ग्लासोकोमा में स्कोरिंग उसकी 3 है, तो आपको पता ही है कि पेशेंट को क्या हुआ है। और फिर कॉन्शियसनेस चेक करने के बाद में हम पेशेंट के बाकी के हायर मेंटल फंक्शंस चेक करेंगे, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, ओरिएंटेशन और थोड़ी सी कॉपिंग स्किल्स। तो उसके लिए हम यूज करते हैं MMSE, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल। तो जिस स्केल की स्कोरिंग है वो होती है 30 तक। तो MMSE में हम 6 चीजें चेक करते हैं: ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज और कॉपीइंग। तो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए हम MMSE का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन में चेक करते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि वो कहाँ पे है और क्या टाइम हुआ है। तो टाइम में हम पूरा 5-6 चीजें उससे पूछते हैं कि कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, डेट क्या है और अप्रोक्स टाइम क्या हो रहा होगा। और प्लेस में हम कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल और वार्ड नंबर पूछते हैं। तो ये सारी तो ये दोनों चीजें में 5-5 का वो हम डिवाइड करते हैं ऑर्डिनल स्केल को, और 5-5 के हिसाब से स्कोरिंग देते हैं जो इतनी वो चीजें ठीक बता पाता है। फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, हम उसको चीजें रिपीट करने के लिए देते हैं कि वो चीजें रिपीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हम 3 वर्ड देंगे: एप्पल, टॉप, बुक। आप कोई भी मतलब ऐसे रैंडम वर्ड्स दे सकते हैं जो भी आप उस टाइम आपके दिमाग में आए। और फिर आप फिर उसके बाद आप पेशेंट को बोलेंगे कि इन 3 वर्ड्स को रिपीट करिए, और जितने वो वर्ड्स याद करके रिपीट कर पाता है तुरंत तुरंत, वो आप उसके हिसाब से नंबरिंग दे देंगे। और फिर उसके बाद अटेंशन एंड कैलकुलेशन। तो अटेंशन और कैलकुलेशन चेक करने के लिए हम उसको 2 टास्क देते हैं। सबसे पहले उसको कोई भी एक कैलकुलेशन देते हैं, जैसे कि 100 में से 7 माइनस करो और अगली, और इसी तरीके से 7 माइनस कर करके मुझे 5 अगली नंबरिंग्स बताइए। जैसे कि 100 में से 7 माइनस किया तो 93, फिर उसमें से 7 माइनस किया तो 86, उसमें से 7 माइनस किया तो 79। इस तरीके से वो अगली 5 ऐसे वर्ड्स बताएगा जिससे कि उसकी अटेंशन और कैलकुलेशन चेक होंगी। फिर उसके बाद हमारा आता है रिकॉल। तो रिकॉलिंग से हम उसकी मेमोरी चेक करेंगे, या डिनर में क्या खाया था, कल क्या हुआ था, ये सारी चीजें। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, या फिर उसका नाम पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये जो बगल में साइड में आदमी खड़ा है ये तुम्हारा क्या लगता है। तो मेमोरी में हम 3 टाइप की मेमोरी चेक करते हैं: इमीडिएट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो जैसे कि अगर इमीडिएट मेमोरी चेक करनी है तो बिल्कुल ऐसे रिसेंट की, तो उसमें हम पूछ रहे हैं कि जैसे कि अगर आप आए थे तो आपने अपना नाम बताया होगा तो अपना नाम पूछ लीजिए। तो उससे आपको इमीडिएट मेमोरी का पता चल जाएगा कि कुछ टाइम पहले, जस्ट मतलब 2-3 मिनट पहले या 10 मिनट पहले का उसको चीजें याद रह पा रही है या नहीं रह पा रही है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने नाश्ते में क्या खाया था। तो इस तरीके से हम रिकॉल उसका चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट की लैंग्वेज चेक करेंगे, और लैंग्वेज चेक करने के लिए हम पेशेंट की हमेशा ऐसे मातृभाषा में
जो भी लैंग्वेज बचपन से बोलता आ रहा है, जो भी उसके लिए इजी है, उस लैंग्वेज में हम लैंग्वेज टेस्ट करेंगे। तो अब चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, आप उसी लैंग्वेज में उसका लैंग्वेज टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट को किसी पेंसिल और वॉच ब्रांड का नाम प्रोनाउंस करने के लिए बोलते हैं। तो अगर वो दोनों सही प्रोनाउंस करता है तो हम उसे 2 नंबर दे देंगे, या फिर जितने भी वो सही प्रोनाउंस करेगा उसके हिसाब से 1 या 2 नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद में हम पेशेंट को कोई भी एक 3 स्टेज वर्बल कमांड देते हैं और उसे फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अपनी इंडेक्स फिंगर उठा करके सबसे पहले अपनी नोज पर रखो और फिर उसके बाद उसे अपने कान पर टच करो। तो इस तरीके से हम एक 3 स्टेज कमांड देंगे जिसमें 3 टास्क अलग अलग होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है लैंग्वेज पे वो हम रजिस्टर कर पाए। और 3 में से जितने भी वो स्टेजेस ठीक तरीके से परफॉर्म करता है उसके हिसाब से हम उसको मार्किंग दे देंगे। उसके बाद हम पेशेंट को रिटन कमांड देंगे जो कि स्टार्ट होगी क्लोज योर आईज से, और उसे वो परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि हमने पेशेंट को लिख करके दिया है कि क्लोज योर आईज एंड से नो। तो इस तरीके से जो रिटन कमांड है पेशेंट उसको पढ़ेगा, रजिस्टर करेगा और फिर उसके बाद उसे फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम उसका रीडिंग लैंग्वेज भी चेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम पेशेंट को एक सेंटेंस लिखने को बोलेंगे, और अगर उसका ग्रामर ठीक है तो आप उसको 1 मार्किंग देंगे, और अगर नहीं है तो नहीं देंगे। इस तरीके से हम उस पेशेंट का रिटन लैंग्वेज भी चेक कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट टास्क आता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, वो है हमारा कॉपीइंग। तो जो ये शेप है, तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हम पेशेंट को देंगे और उससे बोलेंगे कि उसे इस शेप को कॉपी करना है दूसरे पेज पर। और अगर वो पेशेंट इसको कॉपी कर लेता है तो इसके हिसाब से इसको मार्किंग दे देंगे, और अगर नहीं कर पाता है तो नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन है वो पूरा हो जाएगा। तो गुरु लोग, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी का जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसे हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन और सेंसरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन का वीडियो है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक फ्लैश हो जाएगा, वो आप जाकर के देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल ही दूंगा। तो गुरु लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जाकर के वीडियो को लाइक कर दो, अगर दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो जाकर शेयर भी कर दो। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जाकर कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अगर मुझसे कुछ छूट गया हो वीडियो में तो वो भी आप जाकर कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है जो कि मेरे चैनल में पड़ी हुई है, जैसे कि क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन वाली, तो जाकर के आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और पूरी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो भी यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और इसके अलावा स्टे ऑसम, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।